साहिवाल में जो वाकया पेश आया है, वाकया सिर्फ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सानेहा है। जो तरीका अपनाया गया, जो तरीके वारदात है और जिस तरीके से छोटे मासूम बच्चों की मौजूदगी में उनके वालिदैन को मारा गया, जाहिरी बात है कि इससे साफ नजर आ रहा है कि आज हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। इससे बेहतर तो शायद जंगल का कानून ही होगा आज जो हमें नजर आ रहा है। जाहिर बात है कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम, लेकिन क्या सिर्फ मजम्मत कर देने से मसला हल होगा? क्या सिर्फ एक मुजम्मती बयान जारी करने से यह सिलसिला रुक जाएगा? और मजम्मत तो आम लोग करेंगे, हुकूमत का काम तो मजम्मत करना नहीं है। हुकूमत का काम है अमल करना, और जो भी मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। बज़ाहिर तो कार्रवाई एक सब इंस्पेक्टर ने और उसके साथ उसके और साथी थे उन्होंने की है। जीआईटी की रिपोर्ट आज आ जाएगी। अगर जीआईटी की रिपोर्ट में हकायक सामने आ गए तो जाहिर बात है कि फिर हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा होगा कि जीआईटी की रिपोर्ट पर मनोअन अमल किया जाए। लेकिन अगर जीआईटी रिपोर्ट में हकायक को छुपाने की कोशिश की गई और सिपाहियों को और इंस्पेक्टर्स को सजा देकर जो असल मुजरिम है उनको बचाने की कोशिश की गई, तो फिर हम किसी सूरत जीआईटी के इन सिफारिशात को नहीं मानेंगे। हमारा फिर वाहिद एक ही मुतालबा होगा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी से कम कोई चीज नहीं। और सवाल यह उठता है कि आज मोहतरम वजीर आजम साहब का यह बयान मैं पढ़ रहा था, बल्कि दो बयानात मैंने पढ़े, एक कल एक आज। कल का बयान का तो इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कल का बयान बड़ा माने खेज है। अमेरिका के एक निहायत ही अहम सियासतदान एक सेनेटर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, और कल शायद आपकी नजरों से भी गुजरा होगा उनका यह बयान, जिसमें उन्होंने सेनेटर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में हमें जिसका इंतजार था, मेरा बयान ये नहीं है, उनका बयान है कि पाकिस्तान में हमें जिसका इंतजार था वो आ चुका है, और वो इंतजार उनको था मोहतरम इमरान खान का, जिसका वो जिक्र कर चुके हैं। तो शायद काफी शिद्दत से वो इंतजार कर रहे थे इमरान साहब का कि कब वो वजीर आजम बनेंगे। और इस बयान का दूसरा हिस्सा और भी माने खेज है। ये कहकर फिर वो कहते हैं कि एक ख्वाहिश तो हमारी ये पूरी हो गई कि इमरान वजीर आजम बन गए, बकौल उनके। दूसरी वो कहते हैं कि एक मेरी शदीद ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात जल्द से जल्द हो जाए। और साथ ही वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में बहुत सारी बातें बिल्कुल एक जैसी है। अब हुकूमत के तर्जुमान मेरे ख्याल से उनको या तो इस बयान का खैर मकदम करना चाहिए
कि जी हां, हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान एक जैसे हैं। या तो इसका खैर मकदम करें, और या अगर इसमें हकीकत नहीं है तो कम से कम वजाहत तो कर देना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो खुद इमरान खान साहब ने बड़े सवालात उठाए हैं, पूरी दुनिया में बड़े सवालात उठे, खुद उनके मुल्क में बड़े सवालात उठे, पूरी मुस्लिम दुनिया में बड़े सवालात उठे। और दूसरा बयान जो वजीर आजम का अपना है इस वाकये के साथ, उन्होंने कहा है कि मैं कतर से वापसी पर आते ही ना सिर्फ यह कि जिम्मेदारों को सजा दिलवाऊंगा, बल्कि मैं पुलिस में इस्लाहात फौरी तौर पर नाफिज करूंगा। यह बयान शायद आपकी नजरों से गुजरा होगा। अब मैं ये पूछने की गुस्ताखी करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब, 5 महीने आप क्या कर रहे थे? आपने तो कहा था कि आपके पास सब कुछ तैयार पड़ा है। आपने तो कहा था कि पूरा प्लान आपके पास है, बस हुकूमत मिलने की देर है। जैसे ही आपको हुकूमत मिलेगी एकदम अवाम तब्दीली महसूस करेंगे। तो 5 माह में आपको इस्लाहात का ख्याल नहीं आया? इस्लाहात तो दूर की बात, यह वाकया ना होता। इस वाकये से पहले कुछ और वाकयात हुए हैं। डीपीओ पाक पतन रिजवान गोंदल, वजीर आला ने उनको क्यों बुलाया? उनका तबादला क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस क्यों लिया? आया वो पुलिस के मामलात में मुदाखलत थी या नहीं थी? आपके 2 डिप्टी कमिश्नर्स, एक चकवाल और एक राजनपुर, उन्होंने सियासी मुदाखलत की शिकायत की, उन्होंने खतूत लिखे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उन दोनों को अपने ओहदों से आपने हटाया। यह पंजाब पुलिस थी, ठीक तो आईजी ने करना था। आपने जिस तरीके से आईजी पंजाब को तब्दील किया, पूरे मुल्क ने देखा। इस्लाहात के लिए आप जिसको लेकर गए थे, नासिर दुरानी साहब, वो एहतजाजन मुस्तफी हो गए। एहतजाज तो उन्होंने इस्लाहात तो उन्होंने लाने थे। आईजी इस्लामाबाद का वाकया, एक वजीर की फोन कॉल ना सुनने पर उनको हटाया गया। जब हुकूमत इस तरह के फैसले करेगी तो ये वाकयात रूनुमा नहीं होंगे। आज मैं ये पूछना चाहूंगा कि राव अनवार, शहीद नकीबुल्लाह का कातिल, वो रिटायर हो गया लेकिन आज भी उसको सजा नहीं मिली।